क्या आपके भी ऐसे हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे कैसे धोते टाइम गुच्छों की तरह बाहर निकल आता है और इस तरह से चिपका चिपका सा हो जाता है, फेस पे एक्ने पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम हो रही है और आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं, कंघी करते वक्त, हेयर वॉश करते वक्त ऐसे कैसे टॉवल पे इकट्ठे हो जाते हैं। 2 से 4 बार ऑयल लगाने के बाद जो है पेशेंट को दोबारा हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है और न्यू हेयर ग्रो में भी ये हेल्प करता है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो ये हो सकती है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। पता लगता है आपको कि आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो चुके हैं, उसके लिए क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। फेस पे पिंपल्स, एक्ने जैसी प्रॉब्लम का होना या बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में पेन होना, पेन के साथ साथ स्वेलिंग का भी रहना और उसके साथ साथ बहुत हैवीनेस का फील होना, साथ साथ ही जो है खाया हुआ भी डाइजेस्ट नहीं होता है, पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं हार्मोन डिसबैलेंस होने के। किस लिए होता है हार्मोन डिसबैलेंस और किस तरह से क्योर कर सकते हैं। हार्मोन डिसबैलेंस होने का बेसिकली रीजन रहता है पीसीओडी, पीसीओएस और ओवेरियन सिस्ट। जब आपका पीरियड्स 28 दिन का जो नॉर्मली होता है, अगर वो 28 डेज का नहीं है, वो आपको चेंजेस वे में दिख रहा है, लाइक महीने में 2 बार हो रहा है या 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहा है या बहुत कम ब्लीडिंग आ रही है या ब्लीडिंग आपकी स्टॉप नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें जो सिम्टम्स आते हैं ये आते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस से। कैसे पता लगता है कि पेशेंट को पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट है? जब पीरियड्स इरेगुलर हुए, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा, दैट टाइम पे जब उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तब पता लगता है कि उनके अंदर जो है सिस्ट हो चुकी है। जैसे हमारी लेफ्ट राइट ओवरीज है, यूट्रस है, किस टाइप की सिस्ट है, ये सब आपकी रिपोर्ट में पता लगता है। कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जो बहुत इजीली ही डिसॉल्व होने वाली होती हैं, कोई होती है वाटर बॉल्स की तरह, बहुत इजीली ही मेल्ट हो जाती है, देखो बहुत इजीली टूटती है और पीरियड्स के थ्रू जो है निकलनी स्टार्ट हो जाती है। और कुछ होती है बहुत हार्ड होती है जिनका साइज भी बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपको काफ़ी टाइम से पीसीओडी है और आपने उनकी क्योरनेस नहीं ली है। कभी कभी क्या होता है यूट्रस की लाइनिंग में भी चिपक जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ये भी कुछ मांस की तरह ही होते हैं और चिपके हुए होते हैं। इनको हमको क्या करना होता है कि इनको इनकी जगह से हटाना है, क्लॉट्स के रूप में पीरियड्स में आउट करना है। हार्ड जो भी होती है पीसीओडी वो बहुत जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है, ज़्यादा टाइम ले लेती है और उसके साथ साथ किसी किसी पेशेंट को इसके लिए ऑपरेट भी बताया जाता है। इसके साथ साथ ही अगर ब्लड की है वो बहुत इजीली डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी जो ब्लड की है तो, और उसके साथ साथ जो वाटर बॉल्स की इस टाइप की होती हैं ये तो 1.5-2 महीने में बहुत इजीली डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पीसीओडी, पीसीओएस या ओवेरियन सिस्ट या यूट्रस के आसपास अगर आपकी सिस्ट चिपकी हुई है, जैसे जैसे इसमें क्योरन आने स्टार्ट हो जाती है उस टाइम में ही जो है पेशेंट को हार्मोन्स ओके होने स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स रेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं, इस टाइप का जो हेयर फॉल हो रहा है वो भी स्टॉप हो जाता है। फेस पे अनवांटेड हेयर जो हेयर्स है, फेशियल हेयर्स, वो भी आने बंद हो जाते हैं। आपको क्या करना है इसके लिए, आपको नॉर्मली अपने घर से होममेड चीज़ों से इस चीज़ों को क्योर करना है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट आता है इसमें मेथी दाना लेना है आपको आधा चम्मच मेथी दाना आपको रात को 1 गिलास पानी में डिप करके रखना है, सुबह इसको छान के खाली पेट पीना है। मेथी दाना पीसीओडी को सॉफ्ट करता है, मेल्ट करने में हेल्प करता है, इसके साथ साथ ही उसको जगह से रिमूव करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, पीरियड्स को भी रेगुलर करता है। इसके साथ साथ ही हम पेशेंट को बताते हैं कि इनको अपनी हर दाल सब्जी में मोटी इलायची का प्रयोग करना है। मोटी इलायची जो होती है डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और सिस्ट और जो भी फीमेल्स प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज, यूटीआई की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। इसके अलावा क्या आता है कि पेशेंट को बाहर का खाना जो है बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैदे का सेवन नहीं करना है। मैदा ही इस तरह से चिपक जाता है यूट्रस के अंदर और बहुत ज़्यादा ही जो है वो पेनफुल करने लग जाता है और पीरियड्स को इरेगुलर कर देता है। रेड चिलीज का प्रयोग नहीं करना है आपको अपनी डाइट में बहुत ही सिंपल खाना रखना है। खाने से पहले आपको सैलेड लेनी है और अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी हम हर्ब्स बेस के अंदर हम जो भी मेडिसिन है ऐसे रेडी करते हैं, पाउडर रेडी कर लेते हैं, ये हर्ब से बने हुए होते हैं, प्लांट बेस्ड होते हैं, लाइक अजवाइन के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते हो गए, करी पत्ता हो गया। इस सब चीज़ों को इंग्रीड करके इन सब चीज़ों से जो भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हर्ब्स रेडी की जाती हैं उससे पेशेंट को पीरियड्स जो है रेगुलर आने स्टार्ट हो जाते हैं और किसी तरह के भी जो है क्लॉटिंग है पीरियड्स के थ्रू निकलनी स्टार्ट हो जाती है, सिस्ट भी सॉफ्ट होकर के मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के प्रोसीजर्स जो है हम पेशेंट को पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है, होम रेमेडीज़ एंड नेचुरल हर्ब्स बेस्ड जो है हमारे पास चीज़ें हैं उनसे पेशेंट को क्योरनेस दी जाती है। साथ के साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और वो आपका ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हमने खुद से अपने इंग्रेडिएंट्स से ऑयल रेडी कर रखा है। इस ऑयल को प्रयोग करने से जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। किसी पेशेंट को हेयर्स पे इचिंग होने स्टार्ट हो जाती है या कलर लगा करके बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हो जाता है उनके हेयर्स, उन सब चीज़ों को भी अच्छे से रिपेयर करता है। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वोमेक्स हेल्थ क्लिनिक, मैं अपने
20 इयर्स के एक्सपीरियंस में इस तरह के घरेलू नुस्खे बता करके महिलाओं को ठीक कर चुकी हूँ, जिससे उन्होंने बहुत इजीली अपना रिजल्ट लिया है, घरेलू नुस्खों का प्रयोग करा है और नेचुरल प्लांट बेस्ड जो है हम हर्ब्स पेशेंट को देते हैं, जिससे उनको किसी भी तरह की महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम के लिए ऑपरेट नहीं कराना होता है। पीसीओडी बहुत जल्दी सॉफ्ट होकर मेल्ट होकर निकलने लग जाती है, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का समाधान जो है हम नेचुरल प्लांट बेस्ड हर्ब्स है उनके साथ साथ कुछ डाइट प्लान जो कि आप अपने घर से प्रयोग करते हैं, इन सब चीज़ों को आप अपने घर से इजीली क्योर कर सकते हैं।